का जब अंत होने को हो तब मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे पर लिपट करके जाए। जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एस.सी. चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए, आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चौहान साहब, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। कल्याण बाबू नहीं रहे। 80 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली, जिनके ललकार से बड़े बड़े सियासी धुरंधर धराशायी हो जाते। वो कल्याण सिंह हमें छोड़कर चले गए। 48 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे। 7 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। मौत उन्हें नहीं ले गई, बल्कि मौत पर उनकी तरस आ गई। बहुत दिनों से दरवाजे पर जो अड़े थे। 21 जून को उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से लखनऊ के लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन जब सेहत पर कोई सुधार नहीं हुआ तो 4 जुलाई को पीजीआई शिफ्ट कर दिया गया। बीजेपी के लिए कल्याण सिंह का जाना बहुत बड़ी संकट है। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। वह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ताल ठोक के शासन किए। कल्याण सिंह वो नेता थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए सरकार कुर्बान कर दी। वह कल्याण सिंह हैं जो मुरझाए कमल के फूल को छूकर सत्ता का शिरोमणि बना दी। वह कल्याण सिंह है। ऐसा हिंद सम्राट न डरे न रुके, बिना थके, और अटल जी के अटल व्यापी को सिर नम्र है। वह कल्याण सिंह है। निडर निर्भीक सत्ता मोह से ऊपर है। वह आज राजनीतिक के ऊंचे पद पर बैठने वाले कल्याण सिंह की कहानी जिंदगी के हर पल, वैसे तो एक कहानी है, लेकिन उनकी कहानी बेमिसाल भी है। 1991 में 80 का दशक बीत रहा था और 90 का दशक शुरुआत हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी की वजूद के 10 साल पूरे कर लिए थे, लेकिन अभी भी पार्टी को ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया था जिसकी उसे तलाश थी। वो मौका आया कल्याण सिंह की अगुवाई में। साल 1991 में पहली बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई। कल्याण सिंह सीएम बन गए। शपथ लेते ही कल्याण सिंह काम रथ रेडी था। क्या करना है, कितनी जल्दी करना है, उसमें एक तारीख लिखा था। सीएम बनने कल्याण सिंह 2 सबसे बड़े काम किए। पहला काम उत्तर प्रदेश में नकल माफियाओं की दुकान को बंद करा दी। राजनाथ सिंह को शिक्षा मंत्री के तौर पर पंथ किया गया। बोर्ड परीक्षा नकल करने वालों को जेल में डाल देने की सीमा मुकर्रर की गई। नकल करने वाले को रातों रात पूरे सपने आने लगे। चोरी के चिट्ठे निकले, डिग्री के बादशाह बनने वाले जेल में ठूसे जाने लगे। दूर दूर तक किसी स्कूल में जब चीटिंग होती थी, टीचर बच्चों को आगाह कर देता था, बेटा चोरी मत करो, चीटिंग मत करो, वरना कल्याण सिंह आ जाएंगे। बाबरी मस्जिद विध्वंस उत्तर प्रदेश 425 सीटों पर 21 सीटें लाने वाली कल्याण सिंह संघ के मोमेंट को पूरा करने वाले थे। उनका रुतबा अब बढ़ रहा था, लेकिन विध्वंस की नाक के निकली आग ने उनके हाथ जला डाले और अपनी सरकार को उन्हें कुर्बानी देनी पड़ी। लेकिन एक कुर्बानी भी इतिहास में तारीख बन गई, क्योंकि इस्तीफा देते देते जो शब्द उन्होंने मुंह से निकाली, उस शब्द हिंदुओं के दिल में एक विशाल गद बना डाला। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जब इस्तीफा दे रहे थे, तब उनके शब्द थे, राम मंदिर के लिए एक तो क्या 100 सरकार कुर्बान कर सकता हूँ। बस इसी की एक लाइन ने हिंदुओं के दिल में अमर कर दिया। उसके बाद लोग उन्हें हिंदू सम्राट के नाम से पुकारने लगे। इससे पहले भारत की राजनीतिक में कोई ऐसी
तारीफ या ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं थे जिनके इतना विशाल त्याग किया हो। इसके बाद बीजेपी के हटाओ का रुख बदलने लगा। 1990 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ और कोई नाम था तो वो नाम था कल्याण सिंह का। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं उस लहर में कल्याण सिंह के सामने छोटा पड़ने लगे थे अटल जी। कल्याण सिंह के कद को अगर आज भी नहीं समझ पाए तो वर्ष 1984 के दौर में लौटना पड़ेगा। 1984 में अटल बिहारी वाजपेयी खुद चुनाव हार गए। डूबती बीजेपी का राम मंदिर का सहारा मिला, मगर उस वक्त हीरो बन गए लाल कृष्ण आडवाणी। आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाल दी। इसी बीच साहबानों के सामने आई। केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार में समाधान में संशोधन कर कोर्ट का फैसला पलट दिया। तभी राम मंदिर का ताला किसी ने खोल दिया। अयोध्या में हर दिन हवा बदल रही थी। कल्याण सिंह सरकार चला रहे थे, लेकिन वह सब कुछ देखकर आंखें बंद करके चले गए और राम मंदिर के लिए उन्होंने खुलकर हिंदुओं का समर्थन किया। सरकार और पुलिस का संरक्षण मिला, जिससे केंद्र में भले ही आडवाणी बड़े नेता बन गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में आडवाणी का कद कल्याण सिंह के आगे फीका पड़ने लगा। यह तो कल्याण सिंह की जिंदगी का सिर्फ 1 साल भर है। अभी तो और पन्ने बाद उलटने बाकी है। अभी इतिहास में तारीख में दर्ज कल्याण सिंह की नाम के कुछ और कहानियों खोलने बाकी है। बस जुड़े रहिए आप हमारे साथ।